सन 2008 सभी लोग अपनी आम जिंदगी जी रहे थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था, न कोई झूठा न कोई असलियता मानो कि जीरो भाई देख तो कैसा लग रहा हूँ। ओ भैया, अबे ओ भैया, अबे ओ भोसड़ी वाले भैया, देख तो कैसा लग रहा हूँ। भाई तेरे ऊपर तो एक शायरी बनती है। हाँ इरशाद इरशाद। कि बिल्ली है मौसी बंदर है मामा, कि बिल्ली है मौसी बंदर है मामा। अबे तुझे देखकर लगता है जैसे कि ऊंट को पहना दिया है पजामा। हाँ जानू रुको रुको, अभी आया। साला जानू ने एक बार बुलाया चला गया। मैं कितनी देर से बक रहा था। हाँ वैसे सोना बाबू वाला वायरस है, पता नहीं कितना फैल चुका है। हटाओ हटाओ इसे इनको। हाँ वैसे सोना बाबू वाला चूतियापा उस जमाने में था। हाँ तो मैं ही हूँ अनूप सोनी का चचेरा भाई अनूप सोनी। हाँ तो मैं कह रहा था उस जमाने में सभी लोग साथ मिलके खेलते कूदते हगते मूतते, साथ साथ फिल्में देखते क्रिकेट देखते। अरे भाई आज इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, देखिएगा नहीं क्या? हाँ भाई आया। वैसे देख के करेंगे क्या, जीतेगी तो इंडिया। हाँ वैसे जीतेगा तो इंडिया ही। तो भाइयों और भाइयों, यह पूरा वीडियो आधारित है क्रिकेट पर, यानी क्रिकेट की दुनिया पर। अगर आप में से किसी के भी गान में समझदारी का थोड़ा सा भी कीड़ा रेंग रहा, उसे बता दें कि इस वीडियो में प्रजाति का मतलब IPL टीम है। सन 2008 से पहले अपने देश में सिर्फ एक प्रजाति थी, वो थी इंडिया। लेकिन इस साल हुआ नई 8 प्रजातियों का निर्माण। जब यह क्रिकेट देखते थे तब। भाई एक बात बोलूं क्या? हाँ बोल टटुए। भाई ये मैच तो भले ही देख रहे हैं, लेकिन जीतेगी तो अपनी चेन्नई। अबे ऐसे तो मत बोला कर, MI जीतेगी। नहीं चेन्नई ही जीतेगी। MI जीतेगी MI। मैं कह रहा हूँ चेन्नई जीतेगी। अबे जीतेगी तो अपनी MI। अबे भाई कुछ मुंह से आप भी लो। फिर यह लोग ऐसे ही लड़ते रहे और मरते रहे। फिर जो प्रजाति जीती वो आजाद हो जाती तो अपना शासन कर चलाती, जो हारती उसे गुलामी करनी पड़ती थी। फिर इसी गुलाम में अपमान से बचने के लिए सब अलग अलग रहने लगे। जैसे ही प्रजातियां बढ़ी तो भीड़ में पता ही नहीं चला कौन कहाँ गुम हो गई। और फिर सबसे बुरा हाल हुआ RCB का। अब ये पूरी दुनिया बदल चुकी है। जो प्रजातियां पहले एक साथ रहती थी वो डट के करती थी। इनमें से ही कुछ प्रजातियां तो शासन चलाते थे, कुछ गुलामी करके। इनमें से ही कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। इनमें से ही एक प्रजाति है RCB। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ना आज तक ना कल तक ना परसों तक, ओनली फॉर कभी नहीं। तो गाइस आज हम ढूंढने जा रहे हैं एक ऐसी प्रजाति को जिसे लोग जीने का भी अधिकार नहीं देते, क्योंकि ये प्रजाति अभी भी गुलाम है। इसे आजाद कराने के लिए कई वीर पुरुष लड़े, लेकिन सब असफल रहे। इसलिए ये प्रजाति अब विलुप्त होने के कगार पर है। लेकिन सूत्रों की माने तो इस प्रजाति के अभी भी कुछ लोग जीवित हैं, जो शर्म के मारे अपना सर इतना झुका के चलते, इतना झुका के चलते हैं कि सर दोनों टांगों के बीच चला जाता और पीछे देखने पर डबल गांड नजर आता। जी हाँ, ये वही प्रजाति है जिसे आज हम RCB फैन के नाम से जानते हैं। ये समाज आज भी RCB फैनों को जीने का अधिकार नहीं देता है, उन्हें तंग करता है, उन्हें चिढ़ाता है, यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट भी करता है। इसलिए इस प्रजाति की तादाद कम होती जा रही है। हाँ, इनकी तादाद इतनी कम हुई है कि अब ये प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर। लेकिन देखा जाए तो वर्तमान में इस प्रजाति के कुछ अवशेष मिले हैं। इन्हीं के आधार पर आज हम RCB फैन से मिलने जाएंगे, तो उनका पता और उनसे मिलेंगे हमें मैन वर्सेस वाइल्ड। हेलो मैन वाइल्ड। हेलो, आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? क्या करना चाहते हो बात? अबे भूसा खाओ या खाओगे लात? अबे लात खाएगा तू। तुझे एक काम करना है, तो अबे सुन। एक Hello guys, we could not study with Harmor. Please issue my TC. Oh sorry. मैं तो इंग्लिश बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश थोड़ी आती है। मुझे बहुत आती है, फिर इंग्लिश से भिड़ गई। तो गाइस ऐसी ऐसी वजह तो होती रहती है, लेकिन आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी प्रजाति को जो कि विलुप्त होने का कगार पर है। तो गाइस आज हम उसी प्रजाति से मिलने जाएंगे जिसका नाम है RCB फैन। उससे मिलने के लिए हम कुछ सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कोई भी लाल टीम, क्योंकि प्रत्येक RCB का फैन आज भी हर प्रकार की लाल चीजों को पसंद करता है। जैसे कि कोई भी लाल चीज, जैसे कि लाल कपड़ा, लाल साबुन, लाल चाय, लाल खंड, लाल नंद। तो गाइस हम मिलने अब जाएंगे RCB फैनों से, तो चलिए आप मेरे साथ। कुछ तो बता
क्यों निकल रहा है? साले लालच क्यों? फिर से लाल निकल रहा है। हाँ जो लालच माँ दे रे जो दे लालच। ये क्या बवाल है यार? माँ दे रे जो दे लालच। गाइस गुड न्यूज, यहाँ वातावरण में लाल शब्द है, इसका मतलब है कि यहाँ कोई आरसीबी फैन है। तो गाइस यहीं कहीं है आरसीबीएन, तो चलो उनसे मिलने चलते हैं। अबे ओए लूलिए, मतलब कि चूतिए, अबे गीत लगा। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले। ही हंस देले, ही हंस देले रिंकिया के पापा। अबे चूतिया के पापा, वापस से वही गीत यार। कुछ अच्छी क्वालिटी का भी गीत होता है। टोनी कक्कड़ का गीत लगाओ यार, टोनी कक्कड़। अबे क्यों पकड़ के रखा है मुझे यहाँ? मुझे नहीं पता, जाकर बॉस से बात करो। कहाँ है तुम्हारा बॉस? वो आ रहे हैं बॉस। देखना बॉस गुस्से में आ रहे हो और पक्का मारेंगे तुझे। माफ कर दो मुझे, इन बच्चों से गलती हो गई। साला कितनी बार कहा माफी मत मांग, अगर हम कितनी मेहनत करके पकड़ के लाते तेरे जैसे झाटू सभी से साला माफी मांग लेता है, साला बावली गांव। सॉरी भाई, गलती हो गई इनसे, ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें माफ कर दो। अरे सालू ये मैं मार डालेंगे, ये एम आई सीएसके के फैन होंगे। ये भोसड़ी का हाथी की नंद की शक्ल का ये मारेगा मैं। अरे भाई साहब वैसे डरने की बात नहीं है, मैं भी आरसीबी का ही फैन हूँ, मैं ये सीएसके का नहीं हूँ। क्या सच में? हाँ सच में। तुम तो अंग्रेज आदमी लग रहे हो, तुम कैसे आरसीबी फैन हो सकते हो? मैं बताता हूँ चलो। अरे वो मैं अफ्रीका से आया हूँ और एबीडी का रिश्तेदार हूँ, और एबीडी तो आरसीबी से थे, इसलिए मैं भी आरसीबी से ही हुआ। और हमारे अफ्रीका में हमारा एकमात्र ऐसा खानदान है जो कि आरसीबीएन है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एबीडी के रिश्तेदार हो। वैसे एबीडी आपके क्या लगते हैं? भैया? अरे नहीं नहीं चाचा? नहीं नहीं नहीं। तो फिर आपके लगते क्या हैं? अरे वो मेरे नाना की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तेरे नाना की इकलौती पुत्री, मतलब तेरी माँ, और तेरी माँ की सॉरी तेरी माँ का इकलौता पुत्र एबीडी है। तो तू कहाँ गया? मैं तो यही हूँ। नहीं, वो एबी है तो तू कौन है? मैं नोटिस वाइल देखने रहे हो? अबे चूतियों के मुखिया, वो मालूम है, मगर उस हिसाब से तेरे नाना की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र एबी है, तो तू कहाँ से आया? मैं अफ्रीका से आया हूँ, कितनी बार बताऊँ, लेकिन जो तू समझ रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो तू नहीं समझ रहा है, और जिसे तू वो समझ रहा है ना वो मैं हूँ, और मैं वो हूँ जिसे तू वो समझ रहा है। तो वो है जिसे हम अभी उठा के नाले में फेंक दें। अबे तो अपना सही नाम बता, कौन है तू? मैं बताता हूँ, कूल डाउन, लंबी सांस लो, सांस लो। भोसड़ी के क्या सांस करा, अपना सही नाम बता, वरना तुझे सांस लेने के लायक नहीं छोड़ेंगे। जी वो मेरे नाना ने बहुत शादियाँ की थी। कितनी? 199 199 शादियाँ? माइनस 197 यानी 2 शादियाँ। इस हिसाब से एक की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र मैं हूँ, और दूसरी का इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र एबी है। तो क्यों ऐसे बक रहा है? सीधे बताना। सीधा बोलता ना तो मजा नहीं आता। फिर ठीक है, वैसे तो आया क्यों है यहाँ पर? जी मैं आपकी इस जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछने आया हूँ। तो चलो अंदर बैठकर शांति से बात करते हैं। हाँ तो पूछो, क्या पूछने आए हो? जी मैं आपके सामाजिक जीवन और उसकी संस्कृति के बारे में कुछ सामान्य सवाल पूछने आया हूँ। हाँ तो पूछो सवाल। तो भाई और भतीजों, पहला सवाल आपके सामने ये है। अबे केबीसी, मतलब कम बोल चूतिए, ज्यादा अमिताभ बच्चन मत बन और सीधे सवाल पूछ। जी तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके आरसीबी फैन होने के कारण आपकी जिंदगी जो सामान्य जिंदगी से कैसे अलग है, मतलब कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है आरसीबी फैन होने के कारण? अरे भाई साहब, आपने हमारी इस जिंदगी
इस झाट बराबर जिंदगी के बारे में पूछने की कोशिश की है। मैं कहता हूँ रुक जाइए, आपसे हमारी मुसीबत नहीं सुनी जाएगी। अरे नहीं नहीं बता दीजिए। अरे नहीं नहीं रहने दो, नहीं नहीं रहने दो। अरे नहीं नहीं सच में बता दीजिए। अरे भाई आप सच में रहने दो। अरे नहीं यार भाई बता दीजिए अब तो। अरे भाई रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ओके तो नाइस टू मीट यू, फिर मिलेंगे और कभी। अबे थम जा कि पूरा अंग्रेज बनेगा। भाई बताता हूँ, चल बैठ और फीलिंग से सुना भाई, कसम से रोना आ जाएगा। अच्छा तो बको, मेरा मतलब बोलो। पहली बात तो यह है कि हम जब भी अपने इलाके से बाहर जाते हैं तो लोग हमें चिढ़ाते हैं और शत्रुत रूप से घूमने भी नहीं देते हैं। अच्छा जी अभी इतना ही नहीं है, लोग हमें और भी कई तरीकों से चिढ़ाते हैं। अच्छा हाँ और तो और हमारे लोगों को बहुत बार तो पीटा भी है उन्होंने। ये सब क्या कर दिया था तुमने? मुजोरी, सब इस मुजोरी के कारण है। मैं बताता हूँ, हुआ यूं कि एक बार हमारे प्रजाति के कुछ हल्की आंच पे पके हुए होने जा रहे थे। अबे वो देखो आरसीबी का लपकता लौड़ा जा रहा है। सुअर की पांचवी टांग इधर आ। अबे सुअर की पांचवी टांग कैसे गिरा? अबे गधों, तुम अभी तक जिंदा क्यों? तुम्हें तो टट्टी के नीचे दब के मरना चाहिए। अबे हगना बंद कर दे, हमारे सीजन वालों को कुछ मत कहना। नहीं तुम्हें और कहेंगे, तुम आरसीबीएन नहीं आरसीबीएन हो। चुप बहन के लौड़े, क्या लगा रखा है आरसीबी। 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई क्या काम करते थे। खुद के जमाने में तो टीवी था नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको एक टीवी ला के दी ताकि मैं आरसीबी का हर एक मैच देख सकूं, पक्का आरसीबी फैन बन सकूं। कहने को मैं आरसीबी फैन था, लेकिन जब ये एमआई सीएसके वाले मारते थे तब मैं कहता नो आई एम नॉट फैन ऑफ आरसीबी। आई फैन क्या किसी तरह लोगों के तानों से बच के इतने बड़े हुए, सोचा कभी तो आजादी मिलेगी हमें, लेकिन नहीं। यहाँ तो अच्छे कप्तानों को हटाकर किसी ने अफ्रीकन लैंडी को लगा दिया। अब कब जाकर आ जाता हूँ? साले सभी लोग कहते हैं एमआई वाले, सीएसके वाले, केकेआर वाले, यहाँ तक डीसीएल पंजाब वाले बेंचो, तुम्हें क्या, तुम कब आ जाते हो? हमें कह रहे हो। इसलिए हम भी इनका समर्थन करने के लिए क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए, सोचे हम अपना पूरा सपोर्ट करेंगे, क्या पता जीत जाए और हम भी आजाद हो जाए। लेकिन नहीं, अरे जिसकी प्रजाति ने पूरी जिंदगी सिर्फ हारी सही है, वो आज कौन सा न्याय करने वाली थी? आज भी हारी और हारते ही आगे तुम्हारे एमआई वाले लैंडी भाई आते ही बोलने लगे अबे तुम क्यों आए हो यहाँ पे? अरे तुम्हें तो पूरी जिंदगी हमारी गुलामी करनी। हाँ वैसे ठीक ही कह रहे थे वो। अरे जिसकी प्रजाति ने पूरी जिंदगी हम जैसे पर राज किया, उसकी संतानों को तो यही लगेगा ना कि हमें पूरी जिंदगी ऐसे ही राज करना है। आई डोंट लाइक टू लिस्टन आरसीबी, हम लेसन बाय लिविंग इन द स्पेसेस ऑफ आरसीबी। Our brave fights are fighting. We will not got freedom win today, but it is not necessary that we are fans of RCB and will remain a fan. We could not change because when you like you understand. और इंग्लिश में खुद की बेइज्जती सुना सुन मादर चो। 2016 में फाइनल के बाद 4 साल लगे अच्छे परफॉर्मेंस बनाने। और जब 2020-21 में प्लेऑफ तक पहुंचे तो पता चला यहाँ तो जीतने के लिए हिटमैन जैसा हिट फिट या कैप्टन कूल जैसा कूलर चाहिए। अब कहाँ से होगा इतना कूल दिमाग? तुम लोगों ने तब ताने मार के इतना गर्म भी करके रखा है। और इन कैप्टन कूल को सब देश के सभी लोग अपना आदर्श मान चुके हैं, सभी इनके ही फैन है। और तुझे क्या लगा हम भी इनके फैन नहीं बनना चाहते थे? सीधा यार आजाद नहीं होना चाहते थे। अरे ये जो चूतिए बैठा के रखी है ना, वो कहेंगे अरे क्या हुआ तुम्हारे किंग कोहली का, क्या हुआ तुम्हारे 360 डिग्री का, सिर्फ एंगल ही बनाएगा या फिर जीताएगा भी? सारे सब इतनी गालियां देते कि आंद्रे रसल के लोड़े के शक्लों के, सुअर की पांचवी टांगों जैसे गांड मार के रखी हमारी। इंसान है कि हाथी? अबे कितना हगेगा? अब इसको मार मार के हंगना बंद कराओ दो इसका। अरे यार ये तो बहुत दर्दनाक कहानी है तुम्हारी जिंदगी की, लेकिन कोई बात नहीं। इस साल हम इतनी मेहनत करेंगे, अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड सबसे बस यही दुआ करेंगे कि आरसीबी जीते। थोड़ा गम तो होगा कि किंग कोहली ने जीता पाया, लेकिन फिर भी खुशी बहुत होगी। हाँ भाई हम जरूर आजाद होंगे। हाँ भाई अपने चीकू ने तो उस दिन हराया था, क्या खेला था, 53 गेंदों में 56 रन, शर्मा जी की तो फाड़ के रखी। वैसे भी इस साल कैप्टन कूल और शर्मा जी का लड़का तो दोनों कब के बाहर हो चुके हैं। अब बची एक राजस्थान और गुजरात, उन दोनों को हराने में कुछ नहीं। हाँ और एक बात, अगर हम इस साल आजाद हो गए ना तो एमआई और सीएसके वालों का वो हाल करेंगे कि ये पूरी जिंदगी बेहाल बनकर घूमेंगे। वैसे एक बात कहूँ, मैं फाइनल तक के यहाँ रुक सकता हूँ तुम्हारे साथ। क्यों नहीं, अब तुम साथ में जिताएंगे आरसीबी को। अबे वो देखो आरसीबी के लालर चौथ जा रहे। अबे लालर चौथ इधर आओ तो। क्या बे? अबे ये नहीं लाल लेंडी किसने की है? अरे कौन है तू? तमीज से बात कर ले। तमीज साले तू हमें तमीज सिखाएगा? जानता है हम कौन है? एमआई 5 बार जीत चुके, 5 बार। साले लैंडियों को शर्म करो। अबे ओए अब मारने की जरूरत मत करना। क्यों बे क्या हुआ? तुझे पता नहीं अपनी आरसीबी इस साल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब वो सीधा राजस्थान को हरा के सीधा फाइनल और उसके बाद सीधा हम जीतेंगे, फिर हम आजाद और तुम लैंडी गुलाम। अबे आरसीबी जीतेगी? कितना आशुद बोलोगे बे, कितना? अब देखो दुनिया में 3 चीजें बनी ऐसी हैं कि कभी पूरी नहीं होगी।
भाईजान की शादी टिकटॉकर की इज्जत और आरसीबी की जीत इम्पॉसिबल है। नहीं लेकिन इस साल तो पक्का जीतेगी। अच्छा इतना विश्वास है तो लगाते 50-50 हजार की सर। साले कोई भी टीम जीत सकती है लेकिन आरसीबी तो कभी नहीं जीत सकती है, लिख के ले ले। अच्छा इतना ही कॉन्फिडेंस है तो 50-50 हजार की क्यों 50-50 लाख की लगाते हैं। क्यों फटी नहीं फटी? अगर फटने वाले की ना फटे तो क्या फटे? सुशांत सिंह राजपूत और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की टट्टी में घुले हुए रासायनिक मिश्रण, साले जेब में फूटी कौड़ी नहीं और बन रहा है सुशांत सिंह। इतना कॉन्फिडेंस है तो क्या कौड़ी कर रहा है? मेरे पास 10 करोड़ का बंगला और 4 करोड़ की गाड़ी है। अब तो 50 लाख की नहीं सीधा 1 करोड़ की लगी। अब तो फटी पक्का फटी। अब क्या फटी कर रहा है? मेरे पास बहुत पैसा है, लगी एक करोड़ की। अबे जाहिल में 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ। 1 करोड़ मतलब 100 लाख मतलब 10,000। मेरे पास 4 करोड़ के पैसे है। अरे भाई सर उसके पास है? उसके पास कहाँ होगा? वह मेरे से मांग रहा था 10 रुपये। अबे हंसते क्यों? मेरे पास बहुत पैसा है, लगी 1 करोड़ की। अबे इतने 1 करोड़ की नहीं 1 ही करोड़ की। अबे अगर हम इस साल जीत गए ना तो तुम्हें ऐसा मारेंगे ऐसा धोएंगे कि फिर कभी किसी को मारना तो क्या, खुद की टट्टी पे बैठी हुई मक्खी भी आके मुंह पे बैठेगी ना तो उसे भी मारना भूल जाओगे। याद रखना और तैयार रखना पूरे 1 करोड़। भाई आज अपने आरसीबी सेमीफाइनल में जीत के सीधा गुजरात से भिड़ेगी फाइनल में और फिर फाइनल में जीत के फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। क्यों? हाँ जीतेगी तो भाई अपनी आरसीबी। अबे क्या है? अबे मुंह में लोड़ा अटक गया क्या? अबे वो देखो आरसीबी हार गए। अबे बार एमआई वाले पे आके रुपए मांगने क्या करेंगे? जान से भी जाएंगे लगता है। चलो उनको देखते हैं। खोलो, आरसीबी के खिलाड़ियों दरवाजा खोलो, हमारा 1 करोड़ रुपए दो। पैसे मांगने आ गए हैं, चलो भागो। वो देखो आसमान में रोहित शर्मा और कैप्टन कूल कंचे खेल रहे हैं।